कितनी 12-13 वर्ष की हो गई। अब बिटिया समझदार हो गई तो एक दिन का भाऊ, एक दिन मैया पार्वती ने श्रृंगार किया, बिटिया समझदार हो गई है और भोले बाबा के पास में बैठी है, अपनी हास बिहास की बातें कर रही है। और जब बिटिया ने देख लो तो बिटिया के मालूम अंदर का हो, वो शास्त्रिक कीड़ा देखी देखी अरे मूसा को हृदय उमड़ आयो, अरे कछु भाव काम को चढ़ी आयो, कछु जीवन रंग उमड़ आयो। समझने की बात करें, देखा उषा ने भोले बाबा पार्वती को शास्त्रिक कीड़ा में देखा तो बिटिया के अंदर बना कि ऐसा अगर मेरा विवाह हो जाता, मैं भी अपने पति के साथ इसी तरह से विहार करती। भाव ये बना, ये शास्त्रिक कीड़ा देख देख बिटिया को है उमड़ आयो, और दिल में रंग उमड़ आओ, कछु भाव काम को चढ़ी आयो। जहां भोले बाबा को देखा नजर पड़ गई धोखे बिटिया की। अब एकदम भोले बाबा बोले पार्वती कन्या की नजर पड़ गई है। अब भोले बाबा गुस्सा हो गए। अब भोले बाबा को जब गुस्सा आई तो भोले बाबा ने बिटिया को श्राप दे दो। किसको? उषा को। काहे लड़की तुझे पति मिलेगा लेकिन सपने में मिलेगा, पति मिलेगा लेकिन सपने में मिलेगा। आज उसी समय बाणासुर को बुलाया, कहा बाणासुर तेरी बिटिया की शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि कन्या तरुण हो चुकी है, तरुण कन्या को नहीं रखना चाहिए अपने पास, किसी गैर के पास। तो बाणासुर ने अपनी बिटिया को ले आया घर पे, दौलत की कमी नहीं है। बाणासुर ने क्या किया, अपनी बिटिया को एक महल बनवा दिया। महल में कोई मर्द नहीं रहता है, अंदर कोई नहीं रहता, सब बाहर सिपाही लगे हैं। स्पेशल महल है किसका? उषा का। बताया भी पंडित राधे सामने कि कैसा महल है। महल में 4 गेट हैं कि चारों द्वारों पे 4 और पहरे बारे लगवाए गए। बहुत सुंदर। चारों द्वारों पे 4 पहरे बारे लगवाए गए। सतचरित दासिया दास और सेवा के भक्त लगाए गए। बहुत सुंदर। बिटिया को महल बनवाए दो। बिटिया महल में रहने लगी। धीरे धीरे बिटिया और शादी भई अकेले महल में रहती है। एक दिन बिटिया ने अपने बिस्तर को सजाया और सजाए के उषा सोए गई तो सपने में उषा ने एक राजकुमार को देखा जो भगवान के परपोत्र हैं, जिनका नाम अनिरुद्ध है। और सपने में अनिरुद्ध को देखा तो उषा ने सपने में भी अपना पति तय कर लिया और सपने में अनिरुद्ध से कहा मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। अनिरुद्ध ने कहा चलो ठीक हम कर लेंगे विवाह। और इतना कहने के बाद
वह नींद जो थी वह उचक गई। अब उषा बड़ी परेशान है, सोच रही है कहां चले गए मेरे प्राणाधार, कहां चले गए। और रोकर के कहा बोली कि निदिया बैरनी भई हमारी जनिदिया, बैरनी भई हमारी जनिदिया। बहुत सुंदर। बैरनी भई हमारी जनिदिया, बैरनी भई हमारी जनिदिया, बैरनी भई हमारी जनिदिया। बैरनी भई हमारी जनिदिया, बैरनी भई हमारी जनिदिया, बैरनी भई हमारी जनिदिया, बैरनी। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान। आज बाई समय पे बैरनी भई निदिया हमारी। आज बहुत रोई, लेकिन फिर समझ लिया सपना था, सपना। बिचारी रात भर रोती रही और सुबह नींद आ गई। ये सौमुद्रा भगवान की चौड़न दान हुई, जय जयकार। तो सारी सखियां आए गई और तोले मालूम कितना टाइम होगा, जे 7-6 बजे उठने वाली, रात दिन के 9 बज गए, जे उठिए ना सखियां ठानी कालने की ओरी। क्या बताओ, जब 5-6 बजे उठने वाली आज 9 बजे के जनाए उठी, एक कान लगी हो रही, जाके आंखें नहाए देखो तो इनकी सखी जो अति वह आंखें देखने लगी। एक कान लगी जा तो जाके आंखें फूली है, जब रात में रोते रही। दूसरी बोली जब राजकुमारी है, जब काय को रोएगी, जाको बाप इतना धनी है तो रोने वाली ना है। अरे तीसरी कान लगी ना है, हमें मालूम पड़ रहा हूं। तो एक बोली जगाए ले, खुद मालूम हो जाए, लेकिन भैया जगाने की क्षमता ना है, कहा कि राजा की बिटिया है, कोई ना जगाए रहो। और सखियां सब ठानी चारों तरफ। एक जाकी सखी थी, बाको नाम रहा चित्ररेखा, बड़ी जादूगरनी थी और उसके बड़ा जादू था। देखो इस कथा में जादू भी है। और चित्ररेखा कहने लगी मैं जगाऊंगी, तुम खड़ी रहो सब लोग, मैं जगाऊंगी। चित्ररेखा का बड़ा प्रेम था। और चित्ररेखा देखो मालूम कहा करो, बा उषा के पैर में, तलवा में ऐसे खजरी करी, ऐसे खजली करी। हाय जब सोए रही थी भरी नींद में, और जाने जानी बेई आए गए, जो अबे हमें मिले रहा है सपने। बेई हमारे प्राणाधार आए गए और इधर खजली करी और इधर आंखें खुली, और आंख खुली से पहले मुंह से निकल गए प्रीतम। उषा कहा लगी कौन प्रीतम, कहां प्रीतम, कैसे प्रीतम, कहा कर नहीं रहा हो। कहा लगी बहना गलती है गई, अपनी सारे दिल की बात बताई कि बहन मैंने सपने में एक प्रेमी को देखा है, मैंने सपने में अपना सुहाग जो है वो तय कर लिया है। अब कोने बैठा कि उषा कहा लगी बहना कि प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते हैं, अरे प्रण पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे वो प्राण दिया करते हैं।
लोग इसी पर तो जिया करते हैं, प्रेम के नाम तो वो प्राण दिया करते हैं। और बताया ये ना पूछो वो क्या किया करते हैं। सुनो सुनो, ये ना पूछो वो क्या किया करते हैं, दिलों को फाड़ कर टाकों से सिया करते हैं, दिलों को फाड़ कर टाकों से सिया करते हैं। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। प्रेमी लोग इस प्रण पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पर वो प्राण दिया करते हैं। बता दिया। आज मेरे श्रोतागण बंधुओं समय आगे बढ़ा। उषा काल लगी बहना, हमने प्रेमी को देखा है, मैं उससे शादी करूंगी। उषा कहने लगी, चित्ररेखा काल लगी, बोल बता तो शादी करेगी? हाँ, लेकिन बहना वो हमने सपने में देखा है। तो सपने में देखा, उसका नाम बता। अरे नाम बता, वो कहां का रहने वाला है? कहीं बहना नाम हमने पूछी ना पाई। अच्छा जा बता, वो किनका बेटा है ये बता पाएगी? कि हमने जो ना पूछ पाई। अच्छा जा पूछ पाई, वो कहां को रहने वालों है? कि हमने जेव ना पूछ पाई। उषा से जब छोटी रहा है, अब बाने मालूम का करो, उषा छोटी रहा है और चित्ररेखा ने गाल में चटा मारो है? न नाव पूछ पाओ, न घर पूछ पाओ, रात भर का नकटो करती रही। अरे कचता पूछ लेती है। तो आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, जब ये शब्द कहा तो कहा बहना हमने ना, चित्ररेखा के अंदर एक कला थी, राजा महाराजाओं के चित्र बना लिया करती थी। कहा ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, तू हमारी सखी है, मैं राजाओं के चित्र बनाती हूं, पहचान लेना। कि हाँ पहचान लूंगी। तो इसने सबसे पहले भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। तो कहा देखो ये है। कि ना जे तो अब बुढ़ाए गए, जे ना आए। तो फिर उसके बाद में प्रद्युम्न का चित्र बनाया, भगवान कृष्ण के पुत्र का। देखो ये है कि जेव ना, लेकिन ऐसे ही है। और जहां अनिरुद्ध का चित्र बनाया का बस बस बहना यही है, ये मेरे प्राणाधार हैं, इनके साथ मेरी शादी करवा दे। तो चित्ररेखा कहने लगी सुन ले, हम शादी वादी नहीं जानती, लेकिन ये जो है मेरे जादू के बल से ये भगवान कृष्ण का नाती है, और ये आधी रात पर तेरे महल में होगा, सोनितपुर में। ये बाणासुर सोनितपुर का राजा था, ये तुम्हारे महल में होगा। जादू के बल से आज चित्ररेखा ने मालूम क्या किया, आज चील का वेश रखा और सोनितपुर से द्वारिका के लेस ने उड़ान भरी। और भैया जादू का पिटारा लिया, आले पलकी नाई देर लगाई। अरे पलकी नहीं देर लगाई, अरे पिटिया बाजी परी ढेराई। अरे ना पलकी जन देर लगाई, लगाई गजब बोल लगाई। नहीं द्वारिका की सीधर लगाई। जाने भैया क्या करो, बन गई चील। अब थोड़ा आप समझिएगा। और जाके द्वारिका में पहुंची जहां भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र घूम रहा है। मतलब सब लोग सो रहे हैं और भगवान का चक्र रखवारी कर रहा है।
चित्ररेखा ने देखा कि ये तो चक्र घूम रहा है। बाबा नारद ने हिसाब लगाओ कि चित्ररेखा अगर तुम महल पे चढ़ी तो चक्कर द्वारा तेरी गर्दन कट जाएगी। फिर नारद ने सोचिएगा चित्ररेखा की गर्दन कट जाएगी तो फिर बाणासुर की भुजाएं नहीं कट पाएंगी, तो चलो ऐसा किया जाए, अनिरुद्ध का हरण कराया जाए। दो ऋषि नारद जहां पर चित्ररेखा अपने जादू को खोले बैठी है, मतलब महल में घुसने की तैयारी कर रही है, और भगवान कृष्ण का चक्र घूम रहा है। अब 22 जगह पे नारद आए के नारायण नारायण बीड़ा बजाते हुए सामने खड़े हो गए। चित्ररेखा चौंक गई, अरे बाबा जी को सीताराम आशीर्वाद है। चित्ररेखा तो यहां द्वारिका में कैसे, तो सोनीतपुर की रहने वाली है। बाबा काव से कहियो ना, बोलो बोलो, किसी से कहना ना बाबा के। नहीं नहीं बाबा, बाणासुर की बिटिया प्राण दे रही है, वो कह रही है मैं अनिरुद्ध से विवाह करूंगी। बाबा हम अनिरुद्ध का हरण करने आई हैं। अनिरुद्ध का हरण? अरे तू पागल है, कैसे हो जाएगा? देख ले वो सुदर्शन चक्र घूम रहा है द्वारिका के ऊपर। बाबा जी फिर बताओ हमें, हम कैसे, किस प्रकार से हम अंदर जाएं? बाबा बोले तुझे हम बता दें, तूने ज्ञान गुरु किया है? कि नहीं हमने ज्ञान गुरु ना करो, जादू को गुरु करो। कि पहले तो ज्ञान गुरु कर तब अंदर जा। तो चित्ररेखा कहने लगी बाबा थोड़ी देर के लिए आप ही गुरु हमारे बन जाओ। बाबा नारद बोले जाओ कोई बात नहीं, हम तुम्हें अपना शिष्य बना लेंगे, याद रखिएगा। तो नारद ने कहा हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, और जब भगवान कृष्ण का चक्र तुम्हें काटने के लिए आए तो मंत्र को पढ़ देना, तो चक्र समझ जाएगा ये भगवान का कोई भक्त है। तो नारद ने ज्ञान दिया चित्ररेखा को, कहा तू एक नाम मंत्र ले ले। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान विष्णु का 12 मंत्र है। और जब चक्र आए तो तुम ये मंत्र को पढ़ देना, चक्र साइड हो जाएगा। इतना कहकर बाबा नारद वहां से चले जाते हैं, और चित्ररेखा अपने जादू के बल से द्वारिका के कंगूरा पे बैठी है। अंदर जाएगी, प्रवेश करेगी, और तौल चक्र को मालूम हुआ कि कोई मानव आ रहा है, कोई और है, और एकदम सनसनाता हुआ चक्र आ रहा है। उषा इतनी तेज आवाज हो रही है, उषा कांपने लगी। और जब चक्र पास में आया तो उषा जल्दी जल्दी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवत। जहां ये मंत्रव्य किया, चक्र समझ गया कोई भगवान का भक्त है। चक्र साइड से निकल गया, और उषा अंदर पहुंची, और उषा अनिरुद्ध पलंग पर सो रहा है, और उषा ने अपने जादू के तीरों के द्वारा, और उषा ने पलंग उठा लिया। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया आज भगवान कृष्ण के घर में चोरी हो गई है। अरे भैया क्या नहीं हो सकता है? आज मेरे श्रोतागण बंधुओं, आज उषा जो है वो रात में ले जाए के चित्ररेखा ने उषा के महल में पलंग रख दो। अनिरुद्ध भाई जगह ना आए, और उषा के पास पहुंची, बहना उठ जा, बहना आए गए, ले आई हो? हाँ हाँ जा, पीछे वाले महल में लेटा है, अभी मैंने जगाया नहीं है, और संभाल के मिलिए जाए, कोई परिचय नहीं है, हमने गुस्सा हो के चलो जाए। उषा ने अपने शरीर को सजाया, इस्त्रों को लगाया, और जाकर के पहुंची है जिस समय जहां पर भगवान कृष्ण का नाथी। आज दाहिने साइड में तलवार रखी है, लंबा सा जवान है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, और उषा ने जहां चदरा हटाओ, अरे अनिरुद्ध के रूप को देखा तो उषा बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन उषा ने देखा कोई परिचय नहीं है, और अगर मैं जगा देती हूं, अगर मैं जगा देती हूं तो ये गुस्सा होके चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? सोचने लगी ऐसे नहीं जगाऊंगी। तो उषा एक पंखा ले आई, मोर पंख, और उषा ने हवा करी, हवा लगे जग जाए, और जब हवा लगी तो जवान ने और गोड़े सतर कर दे, और घर्राटे ले लगो लुड का। अब क्या हो? तो कुछ देर में स्प्रे ले आई, स्प्रे नहीं कि गंध करे, तो हो सकता है
स्प्रे की महक में जग जाए। जब स्प्रे लगाई तो और भाई ठंडी पहुंची तो और सोने लगा। हाय तोले चिड़ैया बोलन लगी, बुरारे होएगा, 3:30 बज गए। उषा कान लगी अब तो जग जाओ। और उषा ने अपनो बीड़ा उठाओ, बीड़ा। उषा नाचना गाना जानती थी। अब एक गाना गाओ, गाना। कौन सा गाना गाओ? कि साजन नाई जागे राती गई, बालम नाई जागे राती गई। साजन नाई जागे राती गई, ओ बालम नाई जागे राती गई। सब रात गई, ओ साजन आई बालम नाई जागे रात गई, साजन आई जागे रात गई। अरे रात गई, सब रात गई, सब रात गई, ओ साजन नाई, ओ प्रीतम नाई जागे रात गई रे, साजन नाई जागे रात गई, ओ बालम नाई जागे रात गई। गाना गाओ कि साजन नहीं जागे रात गई। जहां बीड़ा बजाओ तहां अनिरुद्ध की आंखें खुल गई। अनिरुद्ध की जब आंखें खुली और अनिरुद्ध की लाल लाल आंखें देखी है, पिटरिया भाग के खंभा के आलम हो गई। अनिरुद्ध ने देखा ये कोई साधारण महल है। अनिरुद्ध बोले कौन है, कौन मुझे यहां लाया, मेरे सामने आ जा। हाय उषा छम छम करती हुई जाए के पहुंची हैं अनिरुद्ध के पास। उषा से अनिरुद्ध ने पूछा कौन हो तुम, कैसे मुझे यहां लाई? तो आज अनिरुद्ध से उषा बोली है, सुनो महाराज, ये शोणितपुर राजधानी है, अरे इसमें बालासुर रहते हैं, अरे हम उनकी इकलौती बिटिया हैं, दासी को उषा कहते हैं। ये मालिक श्री संजय यादव युवा कमेटी, सौमित्रा लवकुश यादव युवा कमेटी से, भैया बाबा देवस्थान से 100 मुद्रा भाइयों दान के जय जयकार हो, धन लक्ष्मी वर्ती बनी रहे। सुनो महाराज, ये शोणितपुर राजधानी है, इसमें बालासुर रहते हैं, और उनकी एक इकलौती बिटिया हो, दासी को उषा कहते हैं। महाराज ये शोणितपुर राजधानी है और यहाँ के राजा बालासुर हैं, मैं उनकी बिटिया हूं। तो अनिरुद्ध कहने लगे तूने यहाँ मुझे कैसे बुला लिया? कहा हमने जादू से बुलाया, हमने सपने में तुमसे विवाह किया है। अनिरुद्ध कहने लगे तो तूने विवाह किया, हम तो नहीं किया है, आखिर ऐसा क्यों है, क्यों बुला लिया? अगर तेरे पिता को मालूम होगी क्या दशा होगी मेरी। यहां से माफ करिए।